बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 3-4 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से रात गए बहुत बड़ी ख़बर सामने आ चुकी है और अब फ़ौजी अदालतों का क़याम जो है वो इज़ अ मैटर ऑफ फ्यू डेज़, और इस हवाले से बड़ी मुसद्दक़ा इत्तलात हैं जो इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर यह इत्तला आपको 4 दिन पहले भी दे दी गई थी, लेकिन अब फ़ौजी अदालतें जो है उनके खद्दो खाल भी वाज़े हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी विकटें गिराने का जो सिलसिला है वो जारी है। खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान साहब को एक बड़ी मछली को फंसा के, इससे पहले छोटी छोटी मछलियां जो हैं वो फंस रही थी, बड़ा दाना नहीं आ रहा था, लेकिन अब बड़ी मछलियां जो हैं उन्हें फंसाकर इमरान खान साहब जो हैं उन्हें एक तरह से धचका पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस सब के अंदर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान अभी तक लापता हैं। उनके हवाले से आईजी पंजाब जो हैं उन्होंने एक नई लंका ढाई है और आईजी पंजाब साहब ने एक नया कटाई खोल दिया है। और अब इस सब के अंदर जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और एक टॉक शो में शिरकत की है, उस हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो वफादारियां हैं वो तब्दील करवाए जाने का, और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत से लोग जो हैं जिन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन वो इमरान खान साहब से वफ़ा करना चाहते हैं, इमरान खान से अपनी वफ़ादारियां जो हैं वो निभाना चाहते हैं, और ख़ान की पीठ में कम अज़ कम छुरा नहीं घूमना चाहते, वो बस साथ छोड़ रहे हैं। वो अपनी सियासत जो है उसी को खैराबाद कह रहे हैं और खैरबाद कह रहे हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि अब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल और अजमल वज़ीर ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया और इन्होंने कहा कि जी फ़ौजी जवान जाने दे रहे हैं, शरपसंद मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कर्नल शेर खान की यादगार देखकर दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। 9 मई के वाक़यात मेरे लिए बहुत तल्ख़ थे। उस रोज़ भारतीय चैनल कहते रहे कि पाकिस्तान ख़त्म हो गया। अब इस सब के अंदर जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं उनमें आपको पता होना चाहिए कि आमिर कियानी साहब, जिनके जाने पे खान साहब ने ख़ुद अफसोस का इजहार किया, खान साहब की कैबिनेट के मेंबर एक और मलिक अमीन असलम और अजमल वज़ीर जो हैं, इनका जाना भी ज़ाहिर बात है, ये कुछ ऑब्वियसली जिसे आप कैबिनेट का मेंबर बनाते हैं, जिसे आप अपनी काबीना जो है उसका हिस्सा बनाते हैं, वो ज़ाहिर बात है इम्पॉर्टेंट शख्स ही होता है। और लेकिन इस सब के अंदर अभी भी इमरान खान का वोट बैंक या इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, और इस वक्त जितनी रिपोर्ट्स आप मुरतब करवाना चाहें आप करवा लें, और आप किस तरह के मामलात करना चाहें ये आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से चीज़ों को लेके जाना चाहें। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो अब इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, इस वक्त जो मुल्क के अंदर हालात बन चुके हैं, इन हालात के अंदर बिल्कुल भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है, इमरान खान की जो मकबूलियत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। ऑल्दो अभी भी माइनस इमरान करना है, आइदर बाय सेंडिंग हिम इन एग्ज़ाइल, इमरान खान को जलावतन करके उसे सियासत से किनारा कशी का एग्रीमेंट करके, या फिर इमरान खान को 10-15 साल के लिए, या फिर एक उम्र कैदी हो गई इमरान खान को उसमें अंदर रखने के। ये दो ही ऑप्शंस हैं। तो ये ज़ाहिर बात है कि इमरान खान ने कल ऑफ़र भी की कि मुझे बता दें कि मुझे सियासत से माइनस करने का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, मैं ख़ुद माइनस हो जाऊंगा। आप इतने अरसे से मेहनत कर रहे हैं, वो आपको मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी और आपकी मेहनत वैसी ही रायगान जा रही है। मैं ख़ुद वॉलंटरली माइनस हो जाऊंगा पाकिस्तान की सियासत से अगर मेरे माइनस होने से सियासत को कुछ फ़ायदा हो। अब यहाँ पर एक जानिब तो ये सारी चीज़ें हैं, वहीं खान साहब जो हैं उन्हें अदालतों में पेश होना और दीगर चीज़ें भी उनके लिए मुश्किलात होती जा रही हैं। खान साहब को नाज़रीन कराम कल यानी कि 22 तारीख को बरोज़ सोमवार नैब ने तलब किया हुआ था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने नैब के 22 मई को हाज़िरी के नोटिस का तहरीरी जवाब भिजवा दिया है। इमरान खान ने नैब की तहकीकात जो हैं उनका हिस्सा बनने से 22 तारीख को माजरत की और 23 मई को नैब तहकीकात का हिस्सा बनने पर रजामंदी जो है वो खान साहब ने ज़ाहिर कर दिया। तो ट्यूसडे को ये भी एक अपडेट थी, मैंने कहा चलें आपके सामने रख दूँ। ट्यूसडे को इमरान खान साहब जो हैं वो जाएंगे और इमरान खान साहब इस्लामाबाद का सफ़र करेंगे। इस सब के अंदर इमरान खान साहब के अरेस्ट के अभी भी चांसेस हैं। तो ऑब्वियसली जब भी खान साहब अपने घर से एक कदम भी बाहर रखते हैं तो सांसें लोगों की थम जाती हैं। इमरान खान ने नैब से इंक्वायरी रिपोर्ट की नकल भिजवाने या वकील को फौरी देने की दरख्वास्त की। ख़त में इमरान खान ने कहा कि 16 मई को भेजे गए नोटिस का जवाब मैंने फैक्स किया था। मैंने 22 मई तक शामिल तफ्तीश होने के लिए अपनी अदम दस्तयाबी का भी इजहार किया था। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट पुलिस लाइन्स में ही छोड़ आया था। नैब
इंक्वायरी रिपोर्ट जमान पार्क या इस्लामाबाद में मेरी लीगल टीम को मुहैया करने की दरख्वास्त की थी। गौहर अली ख़ान को नैब इंक्वायरी रिपोर्ट मुहैया कर दें ताकि मुझे अहम नुकात मालूम हो। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे 16 मई को नैब रावलपिंडी शामिल तफ्तीश होने के लिए बुलाया गया था। मैं 23 मई को अपनी मुतद्दिद दरख्वास्तें ज़मानतों के लिए इस्लामाबाद आऊँगा। दिन 11 बजे तक अदालतों से फ्री होकर शामिल तफ्तीश होने नैब रावलपिंडी पहुँचूँगा। और ऑब्वियसली खान साहब ने इस्लामाबाद जाना है और भी कामों के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर वैसे आपको समझ आ रही होगी कि ये सब कुछ किया जा रहा था, बड़े एक्सपीरियंस लोग लाए जा रहे थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली थी। डॉलर भी डर गया था पाकिस्तान आते साथ, ये सब कुछ हुआ था। लेकिन IMF की डील कहाँ पर गई? मतलब ऐसे तजुर्बाकार और IMF को डील करने का एक्सपीरियंस और बढ़ के मारने वाले, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करने वाले थे ये दर हकीकत। वजारत ख़जाना ने कहा है कि फ़ंड्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करने के बारे में IMF की वजारत ख़जाना से यकीन दहानी से मुतल्लिक ख़बर झूठी और बेबुनियाद है। एक ख़बर चली थी कि जी फ़ंड्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, ये IMF ने कहा है। और ये कह रहे हैं कि जी IMF ने कभी भी ऐसे खदशे का इजहार नहीं किया और ना ही बजट के ज़रिए पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर कोई फ़ंड किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अलबत्ता इन्हें इस चीज़ के ऊपर ज़रूर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि IMF के मुआहदे के ऊपर दस्तखत क्यों नहीं हो पा रहे और ये इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं। अच्छा, इस वक्त विक्टिमाइजेशन अभी भी अरूज पर है। स्वात में पुलिस और एलीट फोर्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद की रिहाइशगाह पर छापा मारा। पुलिस और एलीट फोर्स के छापे के वक्त PTI रहनुमा मुराद सईद अपने घर पर मौजूद नहीं थे। उनके घर पर अदम मौजूदगी के बायस एहलकार वापस चले गए और व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए PTI के इस वक्त बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है, जो ज़रा इस वक्त जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ हो रहा है ना, ज़रा उसे भी समझे। तो जियो न्यूज़ इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि वाज़े रहे कि व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए PTI रहनुमाओं के शरपसंदों से राब्ते सामने आ गए हैं। मुलजिमान की तलाश के लिए मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के डेरे पर भी छापे मारे गए। छापे के दौरान ड्राइवर समेत 3 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि मर्दान से PTI के मज़ीद 11 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि 11 जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें धर लिया गया। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब हमारे दोस्त, हमारे भाई इमरान रियाज जो हैं, उनके हवाले से बहुत से कंसर्न्स हैं, हमें बहुत से खदशात हैं। मैं आता हूँ मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले के ऊपर भी, और वो क्या मामला है, क्या माजरा है, और ये सिचुएशन जो है मिलिट्री कोर्ट्स की ये कहाँ पर आकर रुकेगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, पहले मैं आपको जो IG पंजाब हैं उनकी एक स्टेटमेंट सुनवा दूँ कि IG साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं और IG साहब जो हैं वो क्या हुक्म दे रहे हैं और किस तरह का उनके लहजे के अंदर रौनत है या जो भी है कि बंदे खुद से गायब हो जाते हैं। एक बंदा लापता है, मिसिंग पर्सन है, और आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद गायब हो गया होगा। इश्तिहारी भी तो खुद गायब हो जाते हैं, ये खुद गायब हो गया। और फिर इन्होंने साथ एक लफ्ज़ कहा कि इमरान रियाज हमें तो मतलूब नहीं है। भाई आपको मतलूब नहीं है तो कल तो फुटेज सामने आ चुकी है, आप उसके घर पे 30-40 बंदे ले जाके क्या छापा मारने गए थे, क्या करने गए थे? एमी चाय पीने गए थे आप? मतलब आपकी ही पुलिस गई थी ना, वर्दी में थे वो सारे। तो अगर वो आपको मतलूब नहीं था और अभी मतलूब नहीं है तो उसके घर पे इतना बड़ा क्रैकडाउन करने की क्या तुक बनती थी? ये बात भी वैसे अक्ल वालों के लिए इसमें निशानियाँ होनी चाहिए। अच्छा, ज़रा अब आप सुने नाज़रीन इकराम कि IG साहब क्या कह रहे हैं। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच, उनके टॉक शो के अंदर उन्होंने जवाब दिया है और ज़रा इनका जवाब सुने। ये पर्चा दे देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो यही हमारा पॉलिसी है। अगर नामालूम हो तो हम नामालूम को फौरन देते हैं। उसको कहते हैं जी नामालूम अफराद उठा के ले गया इस मुल्क में। क्या लोग पहले खुद से भागे नहीं रहे और फिर खुद पेश नहीं होते रहे? इस केस को क्योंकि सब जुडिस है, ये तमाम रिपोर्ट मैं इसमें से कह रहा हूं कि मैंने अदालत में दे कर आया हूं आज दोपहर को। कि आफ्ताब इकबाल और या मकबूल जान, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था या किसी और ने? जी, आफ्ताब इकबाल को मैंने खुद अदालत में पेश किया। 3 MPO में गिरफ्तार हुए थे और यह मकबूल जान मेरे ख्याल से हो तो वापस आ गए। वो हमारे पास तो नहीं थे, पता नहीं आपके पास नहीं थे? नहीं, मेरे ख्याल हमारे पास तो ये मेरे आफ्ताब इकबाल मैंने खुद पेश किए। बिल्कुल आफ्ताब इकबाल जी, वो बिल्कुल का 3 MPO था, वो जो खत्म किया हाई कोर्ट ने रिलीज कर। ये आपके ख्याल में ये जो जितना कुछ हो रहा है, पुलिस किसी के सियासी एजेंडे की जी नाज़रीन इकराम, आपने इनकी ये गुफ्तगू सुनी। आफ्ताब इकबाल इनके पास थे, इन्होंने पेश कर दिए। तो इमरान रियाज भी आपके पास ही था, आपने उसे अरेस्ट किया, आपने उसे सियालकोट के एयरपोर्ट से अरेस्ट किया, उसकी फुटेज है। आपने उसे थाने से फिर जेल मुंतकिल किया डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर्स पर, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन है, पेश करें ना। वो आपका कहाँ से चला गया? आपकी फिर ये नाअहली है कि आपकी नाक के नीचे से कोई बंदा आके उठा के उसे लेके चला गया और आपको पता नहीं चला। जियो फेंसिंग के आप एक्सपर्ट हैं, जियो फेंसिंग पे आप हज़ारों बंदे पकड़ सकते हैं, लेकिन एक इमरान रियाज जो है वो आपसे
ट्रेस नहीं हो पाता, वो आपसे ट्रैक नहीं हो पाता। और अब जो ये बातें कर रहे हैं कि लोग खुद गायब हो जाते हैं, तो वही बात है कि मैं बार बार वही शेयर पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली यही हो चुका है कि कातिल की ये दलील भी मुनसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। हल तो ये है कि इस मुल्क के अंदर पहले लोगों को मार दिया जाए, फिर उनका केस चलाया जाए, फिर उन्हें उनकी कब्रों से निकाल कर दोबारा फांसी दे दी जाए कि वो मरे क्यों थे। और मकतूल ही कसूरवार होता है और मजलूम ही कसूरवार होता है, मुग़वी ही कसूरवार होता है। मतलब ये रविश तो हमें छोड़नी पड़ेगी। और ये अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन रह जाएगी। तो मुझे ये बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट लगी। अदालत में भी इन्होंने ये परसेप्शन देने की कोशिश की। वो ये बात करने का एक बेहतर अंदाज भी चुन सकते थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टफुली। पढ़े लिखे आदमी हैं और इस लेवल पे आते आते ऑब्वियसली बंदा मुझसे तो बहुत ज़्यादा जानते होंगे चीज़ों को, तो उन्हें खुद अंदाज़ा होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि हुकूमती ज़रा, मैंने आपको एक ख़बर दी थी कि मुल्क भर की तमाम कोर्स जो हैं, आपके जो कोर हेड क्वार्टर्स हैं, वहाँ पे फ़ौजी अदालतें कायम होंगी। अब हुकूमती ज़राए जो हैं उन्होंने इस वक्त कन्फर्म किया है कि वज़ारत दिफ़ा ने इब्तदाई तौर पर, यानी कि इनिशियल स्टेजेस में 5 फ़ौजी अदालतों के क़याम की तजवीज़ दे दी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 3 फ़ौजी अदालतें रावलपिंडी और 2 लाहौर में कायम करने की तजवीज़ है। आर्मी एक्ट के दायरे कार में आने वाले केसेस की हैसियत खुसूसी होगी। वफाकी काबीना मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की मंजूरी वज़ारत दिफ़ा की समरी के ज़रिए देगी, यानी कि वज़ारत दिफ़ा के ज़रिए एक समरी आएगी मिलिट्री कोर्ट्स के लिए, और मिलिट्री कोर्ट्स के लिए वो जो समरी है उसकी जो अप्रूवल है वो आपकी फेडरल कैबिनेट देगी। और आर्मी एक्ट के तहत जिस जिस शख्स पर मुकदमा चलाया गया उन सब लोगों का एहतसाब जो है 3 रावलपिंडी के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स और 2 लाहौर के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स, जहाँ पे मेन इंसिडेंट्स हुए, अनफॉर्चुनेट इंतहाई अफसोसनाक इंसिडेंट्स हुए, GHQ का दरवाज़ा तोड़ा गया। इसके साथ ही साथ जो दूसरा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था वो भी हमारे सामने है। हुकूमती ज़राए का ये भी कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में अपील का हक होगा। अब अगर ये वाला नुक्ता होता है तो ऑब्वियसली फिर ये चलें कुछ इस सब के अंदर एक पॉजिटिव चीज़ होगी। ऑब्वियसली कानून का दायरा होना चाहिए, लेकिन अदालतों के इस वक्त अहकामात हो रहे हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अदालतें भी अहकामात पे अहकामात दे रही हैं, वो डटे हुए हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो इस वक्त मुल्क में चीज़ें वैसे बड़ी अजीब सी हैं। लेकिन बिल्कुल अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, खुल के होनी चाहिए। बस ये ख्याल ज़रूर रखिएगा कि कोई बेकसूर जो है वो इस सब के अंदर इस चक्की में ना पिस जाए, ये फिर ज़्यादती होती है और वो मज़लूम कोई ना रहे। और ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।